तीसरा इनके पास शस्त्र है यानी कि टूल है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा या हम कहें भाषण। तो फ्रेंड, अगर सेंट्रल बैंक के गवर्नर का कोई भाषण होता है और आपको वहां पे दिखाई देगा न्यूज के कॉलम में स्पीक्स गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर पावेल स्पीक्स, तो आपको पता चलेगा कि ये जिस करेंसी में उस सेंट्रल बैंक का गवर्नर बात करने वाला है, तो वो जो बात करेगा यानी जो भाषण देगा और जितने बजे वो भाषण देने वाला है, उसके अगले 2 से 5 मिनट में वो करेंसी या तो स्ट्रांग होगी या तो वीक होगी। तो अगर उसने अपने भाषण में डोविश या हॉकिश, इसका मतलब हुआ कि उस करेंसी के लिए कोई अच्छी खबर या बुरी खबर की बात की, तो इससे भी वो करेंसी पे फर्क पड़ता है और वो ट्रेड लेने का हमें एक अवसर मिलेगा फ्रेंड। तो ये सारे कामों को करने के लिए सेंट्रल बैंक हर कुछ महीनों के बाद एक मीटिंग करती है, और ये जो सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। इसके अंदर सेंट्रल बैंक के जो मेंबर्स होते हैं, ये सभी एक जगह एकत्रित होते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से लेकर पिछले कुछ महीने का वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उन डाटा पे वो स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी जा रही है या हमारी अर्थव्यवस्था में अभी सुधार की आवश्यकता है, यानी कि बुरा परफॉर्मेंस कर रही है। तो फ्रेंड, ऐसे करने के लिए वो लोग बैंकों के उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि क्या हमें ब्याज दरों को बढ़ा देना चाहिए या हमें ब्याज दरों को घटा देना चाहिए, या वो जितना है पिछले बार उसे वैसा ही स्टेबल रखना चाहिए। और इन तीनों ही वजह से फ्रेंड, करेंसी के ऊपर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो कि फंडामेंटल का एक पार्ट है। सो फ्रेंड, आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, ये ध्यान रखेगा हमेशा के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक लाइव लाइव भी दिखाने वाला हूं इसका। दूसरा, अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, कम कर देती है, तो इसका मतलब उस देश की करेंसी वीक है, कमजोर है। और तीसरा, अगर वो ना तो बढ़ाती है ना तो घटाती है, यानी कि होल्ड करती है, तो फ्रेंड ये डिपेंड करता है कि उसने अगर ब्याज दरों को होल्ड किया है तो क्या ये उस देश के यानी कि उस करेंसी के फेवर में डिसीजन है या अगेंस्ट डिसीजन है, और इससे भी करेंसी स्ट्रांग या वीक होती है। तो फ्रेंड, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूं, और ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि मैंने इसे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लिया है और मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा वहां पे दिया था वैसा ही स्क्रीनशॉट आपके सामने लाके दे रहा हूं। ये पूरा जो सर्कल है फ्रेंड, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं और अगर आप फंडामेंटल पे भरोसा करते हैं तो ये पूरा सर्कल आपको समझना होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, यानी कि करेंसी डेप्रिशिएट, करेंसी कमजोर है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक दो काम करेगी। पहला, वो ब्याज के दरों को घटा देगी, डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे तो वो खर्च कहां करेंगे, मार्केट में। मार्केट में जब वो खर्च करेंगे, इससे क्या होगा, मार्केट में एक एक हरियाली आ जाएगी, एक पैसों का फ्लो आ जाएगा, और इसके वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उस पे एक एक पुश मिलेगा और स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। दूसरा, अगर उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो वो लॉन्च करते हैं क्यूई प्रोग्राम। क्यूई प्रोग्राम का मतलब है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि नोट छापने का काम। तो फ्रेंड, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो वो दो काम करती है। पहला, लोन के रेट को घटा देगी, और दूसरा, नोट छापने का कार्य करेगी। और ये दोनों जो काम है, इसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होती है। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू करती है फ्रेंड, तो मार्केट में फ्लो आता है, मार्केट में रोजगार के नए नए अवसर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सीधी सी बात है, उन्हें सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलती है तो वो सैलरी को खर्च करने के लिए मार्केट में जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इंक्रीज स्पेंडिंग, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इसकी वजह से जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो इन्फ्लेशन राइजेस, यानी कि महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है इसकी वजह से फ्रेंड। और जब महंगाई बढ़ना शुरू होती है तो सेंट्रल बैंक को डर लगता है, फियर होता है, काय का, ओवर स्पेंडिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन।
यानी कि सेंट्रल बैंक को डर लगने लगता है कि लोग अगर इसी तरीके से खर्च करते रहे तो मार्केट में शायद अति महंगाई ना आ जाए, और इस डर से सेंट्रल बैंक को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड, अगर किसी खबरों में आपने सुना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, तो समझ जाना वो देश में अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और वो करेंसी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। और जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो करेंसी एप्रिशिएट होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है फ्रेंड। और इसकी वजह से मार्केट में इसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन नंबर 1, पीपल स्पेंड मोर प्रूडेंटली, यानी कि जो लोग हैं, बैंकों के ब्याज दर बढ़ने की वजह से वे खर्च करना कम कर देते हैं और उनके जेब में जो पैसा है वो इसे संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए जाए तो एक्सपोर्ट करना ज्यादा महंगा हो जाता है, इसीलिए जो लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में होते हैं वे अपना माल अपने ही देश में बेचने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों काम करने से इकोनॉमिक पुल बैक करती है, यानी कि इकोनॉमी पे एक ब्रेक लगती है, मार्केट थोड़ा सा गिरना शुरू करता है। और मार्केट जब गिरना शुरू करता है तो सेंट्रल बैंक को फिर से डर लगने लगता है, फियर ऑफ अंडर स्पेंडिंग, यानी कि लोग अगर खर्च कम करेंगे तो डिफ्लेशन का खर्चा, मतलब डिफ्लेशन का खतरा पैदा हो जाएगा। और डिफ्लेशन का मतलब है रिसेशन या डिफ्लेशन, मार्केट गिराएगा यानी मार्केट आर्थिक मंदी की तरफ जाएगा। और फ्रेंड, अगर ऐसा हुआ तो लोगों के रोजगार भी जाएंगे और बेरोजगारी के रेट बढ़ जाएंगे फ्रेंड। तो ये सारी जो चीजें हैं, सेंट्रल बैंक को 365 डेज इसको मॉनिटर करना पड़ता है, 365 डेज इनके ऊपर काम करना पड़ता है। और इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप देखोगे कि 365 डेज कोई ना कोई बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। और ये बड़ी खबर हम जैसे फॉरेक्स ट्रेडर को, देखिए मेरा सीधे सा मानना है फ्रेंड, हम किसी देश की करेंसी को एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते और हम डेप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एप्रिशिएट हो रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। बताता हूं कैसे। अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक बुरा परफॉर्मेंस कर रही है, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ये या तो इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे या नोट छापने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और ये दोनों ही खबरें उस करेंसी के लिए नेगेटिव खबर है और वो करेंसी वीक होती है फ्रेंड। वहीं पे अगर कोई सेंट्रल बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो फिर ये बैंकों के रेट को बढ़ा देंगे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से मार्केट पे ब्रेक लगेगा, और इन दोनों ही कंडीशन से करेंसी एप्रिशिएट होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड, अभी आपका जो स्क्रीन है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने लिखे हुए हैं, आपको इसे फटाफट डाउनलोड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर इसे आप नोट कर लीजिए। ये है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर का मतलब होता है फ्रेंड, सॉरी, इकोनॉमिक इंडिकेटर, नॉट कैलेंडर, इंडिकेटर। ये मार्केट में बहुत बड़ा वॉल्यूम लाते हैं और हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी चाहिए वो मैं आपको अभी सिखाने जाऊंगा। तो पहला पॉइंट नोट कीजिएगा फ्रेंड, अगर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के कॉलम में ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि सेंट्रल बैंक जैसे बीओजे या फिर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, तो पहले तो आपको देखना है बैंकों का नाम। दूसरा, आपको देखना है कि वो अगर बैंक का नाम है तो वो किस करेंसी में काम करते हैं, ये हमें पता है, बैंक ऑफ जापान या तो जेपीवाई में काम करते हैं। क्या वो खबर पीपीआई की है, यानी प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है? क्या वो खबर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है? क्या वो खबर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? या वो खबर जीडीपी से रिलेटेड है? अगर ऐसी कुछ खबरें आपको दिखाई देती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको पैसे कमाने का बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में लिखा है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। ये जो है ना केवल यूनाइटेड स्टेट में, ना केवल अमेरिका में फ्रेंड, ये जो 8 मेजर बैंक्स के नाम आपको मैंने बताए, हर बैंक की एनएफपी की न्यूज होती है। मेरा मतलब का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई खबरें हर करेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये एनएफपी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में आपको मिलेगी, और हर महीने के पहले शुक्रवार को शाम को 6 बजे ये हर महीने में एक बार बहुत बड़ी न्यूज होती है। इसे कई लोग फॉरेक्स का फेस्टिवल भी कहते हैं, यानी फॉरेक्स का त्योहार।
और ये एनएफपी की न्यूज को कैसे स्टडी किया जाता है फ्रेंड, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये जो एनएफपी की न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आपको मिनिमम 50 पिप्स से लेकर 200 200 300 300 पिप्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये वो मौका आता है कि आप पूरे महीने में अगर आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो केवल एक न्यूज पे ट्रेड करके आप पूरे महीने का कसर निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो पॉइंट नंबर 1, एनएफपी की कोई भी न्यूज आपको अपने हाई अलर्ट पे रखनी है, अपने हाई वॉच लिस्ट में रखनी है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सके। और मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको खबरों के कॉलम में दिखाई दे रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलता। लेकिन ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे हर बेरोजगार को हर महीने बेरोजगारी अनाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस मिलते हैं। इसका मतलब हुआ फ्रेंड, अगर इस देश में बेरोजगार बढ़ते हैं तो सरकार के राजकोष पे यानी ट्रेजरी पे लोड होता है। तो अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो संख्या है पिछले महीने की तुलना में ज्यादा हो जाए तो वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है, यानी कि वीक होती है, क्योंकि सरकार को ज्यादा लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है और ये पैसा राजकोष से निकलता है। तीसरी खबर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसे हम हिंदी या मराठी में बेरोजगार दर बोलेंगे। अगर मान लीजिए पिछले महीने 6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और इस महीने वो बढ़कर 6.1% हो गया, तो इसका मतलब पिछले महीने की तुलना में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह से करेंसी नेगेटिव होती है, डेप्रिशिएट होती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। चौथी न्यूज है क्लेमेंट काउंट चेंज। इसका मतलब होता है फ्रेंड कि पिछले महीने बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ते का एप्लीकेशन जमा किया था और इस महीने कितने लोगों ने एप्लीकेशन जमा किया। अगर ये एप्लीकेशन की संख्या कम होती है पिछले महीने की तुलना में, तो इसका मतलब बेरोजगार कम हुए हैं और सरकार के राजकोष पे अतिरिक्त लोड नहीं पड़ा है। लेकिन अगर यही संख्या, ये काउंट जो है, ये बढ़ जाता है, तो इसका मतलब सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और करेंसी वीक होती है इससे। तो इन खबरों को कुछ हम इस तरीके से देखते हैं फ्रेंड। अब आप राइट साइड में आ जाइए। इन्फ्लेशन डाटा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और महंगाई से जुड़ी हुई ये सारी खबरें होते हैं जिसकी वजह से उस देश की जो करेंसी है वो स्ट्रांग या वीक हो सकती है। तो पहला है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू जो सामान होते हैं, इन सामानों की कीमतों में अगर कोई भी आपको फर्क नजर आता है, जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर लोग जो सामान खरीदते हैं उनकी प्राइस में अगर कोई भी डिफरेंस नजर आता है तो इसका भी करेंसी पे बहुत बड़ा फर्क होता है। और सीपीआई की जो न्यूज होती है फ्रेंड, ये अपने आप में बहुत वॉलेटाइल न्यूज मानी जाती है। तो इसे कैसे देखना है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हर महीने रिटेल सेल्स के ऊपर भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। रिटेल सेल्स का मतलब होता है जो मार्केट में छोटे व्यापारी हैं, जिसे हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। तो इन व्यापारियों का जो बिजनेस होता है वो पिछले महीने या पिछले क्वार्टर से पहले यानी 3 महीने के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर वो बढ़ता है, उनका सेल बढ़ता है, तो करेंसी स्ट्रांग होगी, और अगर सेल घटता है तो करेंसी वीक होती है। तो रिटेल सेल्स की भी जो न्यूज है फ्रेंड, ये बहुत बड़ी खबर होती है और आप इस पे भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स, यानी कि जो लोग प्रोडक्शन में हैं, फैक्ट्रीज है जिनके पास जो किसी सामान का उत्पादन करते हैं, तो ऐसे में सारे मैन्युफैक्चरर्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि पिछले डाटा की तुलना में इस बार क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है तो इससे नेगेटिव माना जाता है और इससे भी करेंसी अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होती है फ्रेंड। इसके बाद रिटेल मार्केट, रिटेल नहीं, आई एम सॉरी, इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट का भी डाटा कलेक्ट किया जाता है और रियल एस्टेट से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि कितने नए लोगों ने इस बार के स्लॉट में घर खरीदे। अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब करेंसी स्ट्रांग है, और अगर उनकी संख्या घटती है तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है फ्रेंड। और जो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई आखिरी खबर है वो है एवरेज अर्निंग इंडेक्स, यानी इसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि जैसे हम अगर अपनी इनकम की बात करें
तो इस इनकम में लोगों को बढ़ोतरी हो रही है तो करेंसी स्ट्रांग, अगर इनकम नहीं बन रही है, स्टेबल है, तो करेंसी वीक होती है फ्रेंड। तो ये कुछ वो खबरें हैं जिन पे हमारी बहुत तीक्ष्ण नजर यानी कि पैनी नजर होनी चाहिए। अब मैं आपको इन खबरों को कैसे देखा जाता है इसका थोड़ा सा पिछला हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, और मैं आपको अगला भी डाटा अगले हफ्ते का दिखाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, मेरे साथ